अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं डॉक्टर अरशद नदीम आवान अपने यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे, अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे और मेरी अल्ट्रासाउंड की वीडियो जो है वो आप ज़रूर देख रहे होंगे। मेरा आज का टॉपिक जो है वो फैटी लिवर है। फैटी लिवर जो है वो एक एक्वायर्ड और रिवर्सिबल डिज़ीज़ है, मेटाबॉलिज़्म का डिसऑर्डर है, जिसमें ट्राइग्लिसराइड जो है वो लिवर के हेपेटोसाइट्स में जो है वो जमा होना शुरू हो जाते हैं और लिवर जो है वो फैटी हो जाता है। लिवर फैटी हो जाने का मतलब ये हुआ कि इसे हम करेक्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ़स्टाइल को चेंज करके, अपनी डाइटरी हैबिट को चेंज करके। जो फैटी लिवर है वो करेक्ट किया जा सकता है। सबसे बड़ी वजह जो फैटी लिवर की है वो ओबेसिटी है, मोटापा है। कुछ और फैक्टर भी जो है वो रिस्पॉन्सिबल हैं, जिसमें सबसे पहले जो है वो एक्सेसिव इनटेक ऑफ अल्कोहल है। अगर अल्कोहल का इस्तेमाल ज़्यादा हो जाए तो फैटी लिवर जो है वो हो जाता है। उसके साथ साथ डायबिटिक पेशेंट्स में जो है लिवर जो है वो फैटी हो जाता है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स इस्तेमाल हो रहे हों, कुछ ऐसे टॉक्सिन्स हैं जिसकी वजह से लिवर फैटी हो सकता है, प्रेगनेंसी के दौरान हो जाता है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन हम आज की इस वीडियो में अल्ट्रासाउंड पर बात करेंगे कि हमें अल्ट्रासाउंड इमेजेस जो हैं वो फैटी लिवर की कैसे नज़र आएंगी, हम इसकी रिपोर्टिंग किस तरीके से करेंगे और हम इसको अप्रिशिएट किस तरीके से करेंगे। तो आइए देखिए ये आगे आने वाली इमेजेस, इस इमेजेस पे हम जो है वो अल्ट्रासाउंड में फैटी लिवर को पहचानेंगे। तो आइए देखते हैं ये वीडियो। इस इमेज में आपको राइट साइड पर लिवर नॉर्मल नज़र आ रहा है और नॉर्मल इकोजेनेसिटी है लिवर की। ये एक नॉर्मल लिवर की अपीयरेंस है और अल्ट्रासाउंड के ऊपर। जबकि लेफ़्ट साइड पे आपको जो लिवर नज़र आ रहा है, आप कंपैरेटिवली देखें तो इसकी इकोजेनेसिटी जो है वो इंक्रीज़ है। लिवर के मार्जिन बिल्कुल ठीक ठाक हैं, नॉर्मल हैं। तो ये लिवर जो है ये फैटी लिवर है और आपको अल्ट्रासाउंड पर फैटी लिवर जो है इस तरीके से प्रेजेंटेशन देगा। तो आपने राइट साइड पर नॉर्मल लिवर की अपीयरेंस भी देख ली, आपने लेफ़्ट साइड पर जो है वो फैटी लिवर की भी अपीयरेंस देख ली। तो इस तरीके से ये फैटी लिवर हमें अल्ट्रासाउंड इमेजेस पे जो है नज़र आता है। फैटी लिवर को जो है वो अल्ट्रासाउंड पर अप्रिशिएट करना आसान है, लेकिन सबसे बेहतरीन बात ये होगी कि आप अपनी रिपोर्ट पर मेंशन करें कि ये कौन सी कैटेगरी है और इसकी ग्रेडिंग क्या है। बहुत सारे क्लिनिशियन जो है वो ग्रेडिंग सिस्टम यूज़ करते हैं, जिस तरह ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है, ग्रेड 3 है, या बास क्लिनिशियन जो है वो उससे कहते हैं माइल्ड डिग्री है, मॉडरेट डिग्री है या सीवियर डिग्री है। ये मैनेजमेंट पे बड़ा फ़र्क डालता है। जब किसी भी मेडिकल स्पेशलिस्ट को पता लग जाए कि ये ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है, ग्रेड 3 है, तो ट्रीटमेंट देते हुए आसानी हो जाती है और उस पेशेंट को जो है काफ़ी उससे फ़ायदा होता है। लिहाजा बेहतर यही है कि हम अपनी फैटी लिवर को जब हम रिपोर्टिंग कर रहे हों तो हम उसकी ग्रेडिंग साथ रिपोर्ट कर दें, ताकि पेशेंट को भी सहूलत हो, क्लिनिशियन को भी सहूलत हो और ये किसी की फ़ायदे में ये बात चली जाए, हमारा नॉलेज किसी के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल हो जाए। तो ग्रेड 1 जो है हमें किस तरीके से अल्ट्रासाउंड पे नज़र आएगा, आप देखेंगे कि ग्रेड 1 में जो है तमाम लिवर जो है वो फैटी होगा, लेकिन इंट्रा हेपेटिक वेस्कुलेचर जो है, जिसमें पोर्टल वेन है और हेपेटिक वेन है, वो इन दोनों के दरमियान आपको फ़र्क महसूस होगा। पोर्टल वेन की वॉल जो है वो इकोजेनिक होती है, जबकि हेपेटिक वेन की कोई वॉल आपको नज़र नहीं आएगी, वो हाइपोइक्विक ही होगी। तो जब इकोजेनिक वॉल पोर्टल वेन की नज़र आ रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये लिवर तो फैटी है, लेकिन ये ग्रेड 1 फैटी लिवर है, या हम इसको जो है माइल्ड डिग्री फैटी लिवर कहेंगे। जबकि ग्रेड 2 या मॉडरेट डिग्री फैटी लिवर में ऐसा होता है कि लिवर आपको इकोजेनिक नज़र आ रहा होता है, लेकिन आपको थोड़ी मुश्किल पेश आती है कि आप किसी जगह पर आपको पोर्टल वेन की वॉल इकोजेनिक नज़र आएगी, किसी जगह पे आपको पोर्टल वेन की वॉल इकोजेनिक नज़र नहीं आएगी। तो आपको डिफरेंस करना जो है हेपेटिक वेन में और पोर्टल वेन में थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। जब आपको इकोजेनिक लिवर पर ये दोनों में डिफरेंस करना मुश्किल हो गया तो आप समझ लें कि ये ग्रेड 2 फैटी लिवर है, या इसको हम मॉडरेट फैटी लिवर भी कहते हैं। जबकि ग्रेड 3 फैटी लिवर में ऐसा होता है कि तमाम लिवर जो है बिल्कुल इकोजेनिक होता है, वो बिल्कुल ब्राइट हो जाता है, और अगर कुछ वेसल नज़र आएँ तो वो आपको हेपेटिक वेन की तरह ही नज़र आएंगी, आपको पोर्टल वेन बिल्कुल नज़र नहीं आएगी, ना तो पोर्टल वेन की इकोजेनिक वॉल आपको नज़र आएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ग्रेड 3 फैटी लिवर है। तो आइए इन स्लाइड्स पे देखते हैं कि हमें ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3 फैटी लिवर किस तरीके से नज़र आएंगी।
लिवर की ग्रेडिंग के लिए आप ये स्लाइड देखें, राइट साइड में आपको लिवर और किडनी की जो इकोजेनिसिटी है वो इक्वल नज़र आ रही है, लेकिन लेफ़्ट साइड पर ये ग्रेड 1 फैटी लिवर है। इसमें आपको लिवर इकोजेनिक नज़र आ रहा है एज़ कम्पेयर टू किडनी, और इसके साथ साथ आपको लिवर के अंदर पोर्टल वेन की जो इकोजेनिसिटी है, उसकी वॉल जो इकोजेनिक है वो भी नज़र आ रही हैं, पोर्टल वेन भी नज़र आ रही हैं। तो ये ग्रेड 1 फैटी लिवर है जिसमें सिर्फ लिवर इकोजेनिक हो जाता है, बाकी उसका वेस्कुलेचर आपको क्लियर नज़र आता है। ग्रेड 2 फैटी लिवर में आपको लिवर जो है वो इकोजेनिक नज़र आएगा, लेकिन वो ग्रेड 1 से उसकी इकोजेनिसिटी थोड़ी ज़्यादा होगी। और दूसरी ये कि इस में आपको जो पोर्टल वेन्स की जो वॉल है वो इकोजेनिक इतनी ज़्यादा नज़र नहीं आएगी, बल्कि आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन होगी। तो पोर्टल वेन और हेपेटिक वेन में थोड़ा डिफ्रेंशिएशन आपको मुश्किल होगी, ये इस वजह से कि लिवर जो है वो आपको इकोजेनिक नज़र आ रहा होगा। और ये जो है ग्रेड 2 फैटी लिवर की जो है वो चेंजेस हैं। इस स्लाइड पे आप देखें, आपको ग्रेड 3 फैटी लिवर नज़र आ रहा है। इंटायर लिवर जो है वो इकोजेनिक है और इसके अंदर किसी किस्म की पोर्टल वेन या हेपेटिक वेन की डिस्टिंग्विश नहीं होती, बल्कि पोर्टल वेन आपको उसकी जो वॉल इकोजेनिक है वो इसलिए नज़र नहीं आती क्योंकि सारा लिवर जो है वो ब्राइट होता है, इकोजेनिक होता है। देखें आप कंपैरेटिवली आपको किडनी के साथ कंपैरिजन बताया गया, तो ये आपको एक टिपिकल ग्रेड 3 फैटी लिवर की चेंजेस जो हैं वो नज़र आ रही हैं। अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट आप इस तरह मेंशन करेंगे कि लिवर इज़ नॉर्मल इन साइज़। अक्सर लिवर नॉर्मल होता है, लेकिन कभी कभी इन लार्ज भी होता है, तो फिर आपने लिखना होता है कि लिवर इज़ इन लार्ज इन साइज़ एंड शोज़ माइल्ड डिग्री इंक्रीज रिफ्लेक्टिविटी ऑफ इट्स पैरेन्काइमा ड्यू टू फैटी डिपोजिशन। अगर माइल्ड है तो माइल्ड लिखना है, मॉडरेट है तो मॉडरेट लिखना है, और अगर सीवियर है तो मॉडरेट टू सीवियर लिखना है। कंक्लूजन में आपने लिखना है कि ग्रेड 1 या ग्रेड 2 या ग्रेड 3 डिग्री फैटी लिवर इन्फिल्ट्रेशन। इसके साथ साथ एक और टर्म भी यूज़ होती है जिसे हेपेटिक स्टीटोसिस कहते हैं। अगर आप चाहें तो हेपेटिक स्टीटोसिस भी लिख सकते हैं या फैटी लिवर भी लिख सकते हैं, बस आपने मेंशन ये करना होगा कि हेपेटिक स्टीटोसिस ग्रेड 1 है या ग्रेड 2 है, या ये हेपेटिक स्टीटोसिस ग्रेड 3 है। फैटी लिवर को डायग्नोस करते हुए हमें दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट का ज़रूर ख्याल रखना चाहिए, जिसमें एक को हम कहते हैं फोकल फैटी स्पेयरिंग एरिया और हम दूसरे को कहते हैं फोकल फैटी इन्फिल्ट्रेशन। इसमें ये होता है, जो फोकल फैटी स्पेयरिंग एरिया है ये आपको फैटी लिवर में नज़र आएगा। लिवर इकोजेनिक होगा, लेकिन एक छोटा सा एरिया जो है वो आपको हाइपोइक्विक नज़र आएगा। ये आपको गॉल ब्लैडर के करीब या अराउंड नज़र आएगा, आपको सीबीडी के करीब नज़र आएगा, या आपको कैप्सुलर मार्जिन्स के करीब नज़र आएगा। तो इसको हम कहते हैं ये फोकल फैटी स्पेयरिंग एरिया है। ये थोड़ा सा इर्रेगुलर शेप में होगा, इसकी कोई स्मूथ वॉल या मार्जिनिंग नहीं होगी। जबकि फोकल फैटी इन्फिल्ट्रेशन जो है वो आपको नॉर्मल लिवर पे नज़र आएगा। ये लिवर जो है वो फैटी नहीं होगा, लेकिन इसमें मखसूस एरिया या गॉल ब्लैडर के करीब या सीबीडी के ऊपर या लिवर के कैप्सुलर मार्जिन के इर्द-गिर्द आपको इकोजेनिक एरिया नज़र आएगा। इसका मतलब ये हो कि ये मखसूस छोटा सा एरिया जिसमें सिर्फ हेपेटोसाइट्स में जो है ट्राइग्लिसराइड जो है वो जमा हो गए हैं और ये इकोजेनिक हो गया है, जबकि बाकी लिवर जो है वो नॉर्मल है। इसलिए इसको हम फोकल फैटी स्पेयरिंग एरिया कहते हैं और फोकल फैटी इन्फिल्ट्रेटिव एरिया कहते हैं। तो ये दो एंटिटीज़ जो है हमें कैसे नज़र आएगी इन स्लाइड्स पे हम देखते हैं, लेकिन ये दोनों जो है अक्सर क्लिनिशियन को कंफ्यूज करती हैं कि कहीं ये ट्यूमर तो नहीं, क्योंकि बाज़ औक़ात ट्यूमर हाइपोइक्विक नज़र आते हैं, बाज़ ट्यूमर हाइपर इक्विक नज़र आते हैं, जिस तरह हेमेंजियोमा हाइपर इक्विक नज़र आता है। तो कन्फ्यूजन होती है कि क्या ये जो है वो ट्यूमर है या ये जो है फोकल फैटी स्पेयरिंग एरिया है या फोकल फैटी इन्फिल्ट्रेशन है। तो एक रूल ऑफ थंब याद रखिएगा कि आपको जब भी कभी ट्यूमर जो है वो लिवर में हो तो उसकी सराउंडिंग वेसल डिस्टॉर्ड होंगी, वेसल्स छुपी हुई होंगी, वेसल्स चेंज नज़र आएंगी। जबकि फोकल फैटी स्पेयरिंग एरिया या फोकल फैटी इन्फिल्ट्रेशन में ये होता है कि आपको बिल्कुल उनके दरमियान मार्जिन्स जो हैं वो वेसल्स जो हैं वो क्लियर नज़र आएंगी और ये सब कुछ जो है वेसल्स के इर्द गिर्द होगा। ना तो इसने वेसल्स पे कोई दबाव डाला होगा और ना तो इसको ऑब्स्क्योर किया होगा, ना इसको कंप्रेस किया होगा, तो आपको वेसल्स क्लियर नज़र आ रही हैं। जब आपको वेसल्स क्लियर नज़र आ रही हैं इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है इसके सराउंडिंग एरिया में ये कोई मास इफ़ेक्ट नहीं रखता, लिहाजा ये मैस नहीं है। तो आइए इन स्लाइड्स पे हम देखते हैं कि हमें फोकल फैटी स्पेयरिंग एरिया कैसे नज़र आएगा, फोकल फैटी इन्फिल्ट्रेशन कैसे नज़र आएगी और हमने अपनी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट पर इनको मेंशन किस तरीके से करना है।
फोकल फैटी स्पेयरिंग एरिया आपको ऐसे नज़र आएगा। ये देखें, आपको इकोजेनिक लिवर नज़र आ रहा है, लेकिन हाइपोएक्विक एरिया आपको जो है वो सुपीरियर टू सीबीडी जो है वो नज़र आ रहा है। ये ज़्यादातर गॉल ब्लैडर के सराउंडिंग में नज़र आता है। तो ये एक एग्जांपल है। आप इस दूसरी स्लाइड को देखें, इसमें भी आपको लिवर इकोजेनिक नज़र आ रहा है, लेकिन आपको हाइपोएक्विक एरिया जो है नज़र आ रहा है। आप हाइपोएक्विक एरिया मेजर करेंगे और आप बताएंगे इसकी लोकेशन कि ये राइट लोब में है या ये लेफ़्ट लोब में है। ज़्यादातर ये जो है वो गॉल ब्लैडर की सराउंडिंग में जो है वो नज़र आता है। तो ये एक एग्जांपल है फोकल फैटी स्पेयरिंग एरिया की, जो कि इकोजेनिक लिवर में नज़र आएगा आपको। ये दूसरा एग्जांपल है। दूसरी एग्जांपल है, आप देखें, इसमें भी आपको इकोजेनिक लिवर नज़र आ रहा है, लेकिन इसमें आपको जो है वो गॉल ब्लैडर की सराउंडिंग में हाइपोइक्विक एरिया जो है वो नज़र आ रहा है। तो इस हाइपोइक्विक एरिया को आप मेजर करेंगे और आप लिखेंगे कि ये फोकल फैटी स्पेयरिंग एरिया जो है वो हमें इस लोकेशन पे जो है वो नज़र आया है। आपने रिपोर्ट में मेंशन करना है कि लिवर नॉर्मल इन साइज़ और इसकी पेरेन्काइमल इकोजेनिसिटी वो इंक्रीज़ है, फैटी लिवर है। और फोकल हाइपोइक्विक एरिया जो है वो जो मेजरमेंट है वो आप बताएंगे कि आपने इसको राइट लोब में देखा है या लेफ़्ट लोब में देखा है या जो है वो गॉल ब्लैडर की सराउंडिंग में देखा है। कंक्लूजन में आपने लिखना है कि फैटी लिवर इन्फिल्ट्रेशन विद फोकल फैटी स्पेयरिंग एरिया और रेडियोलॉजिकल इमेजिंग आपने सजेस्ट करनी है, ताकि इसको डिफ्रेंशिएट किया जा सके कि ये कोई मास लीजन तो नहीं है ये फोकल फैटी स्पेयरिंग एरिया ही है। आपको इस स्लाइड में फोकल फैटी इन्फिल्ट्रेशन नज़र आ रही है। ये ज़्यादातर नॉर्मल लिवर में होती है। लिवर की इकोजेनिसिटी नॉर्मल होती है, वो फैटी नहीं होता, लेकिन उसमें कुछ एरिया ऐसा होता है जो कि जिसमें फ़ैट एक्यूमुलेशन हो चुके होते हैं। ये आपको एक देखें इर्रेगुलर आउटलाइन आपको एरिया नज़र आ रहा है जो कि फोकल फैटी लिवर इन्फिल्ट्रेशन है। और इसके सराउंडिंग में भी आपको छोटे छोटे से एरिया जो है वो फोकल फैटी इन्फिल्ट्रेशन के नज़र आ रहे हैं। इसमें लिवर जो है वो नॉर्मल होगा, कुछ एरिया जो है वो फैटी होगा। इसको आप फोकल फैटी इन्फिल्ट्रेशन कहेंगे। अगर आप इस स्लाइड पे देखें तो आपको जो है वो मीडियल और लेफ़्ट साइड की जो हेपेटिक वेन है उसकी सराउंडिंग में आपको फोकल फैटी इन्फिल्ट्रेशन नज़र आ रही है। तो ये भी इसकी सराउंडिंग आपको इर्रेगुलर नज़र आ रही है। तो ये जो है, अगर ये ट्यूमर होता तो इसने जो है इस वेसल्स को जो है वो छुपाया हुआ होता, ऑब्स्क्योर किया होता, लेकिन चूंकि वेसल्स नज़र आ रही है, इसका मतलब ये है कि टिपिकल फोकल फैटी इन्फिल्ट्रेशन है और ये आपको इकोजेनिक नज़र आ रही है। बाकी तमाम लिवर जो है वो नॉर्मल साइज़ है और उसकी नॉर्मल इकोजेनिसिटी है। ये तीसरा एग्जांपल आपको नज़र आ रही है। इसमें भी लिवर आपको बिल्कुल नॉर्मल नज़र आ रहा है, फैटी चेंजेस नज़र नहीं आ रही, लेकिन आपको एक इर्रेगुलर एरिया जो है वो इकोजेनिक एरिया नज़र आ रहा है जो कि गॉल ब्लैडर की सराउंडिंग एरिया में नज़र आता है। तो ये आपको फोकल फैटी इन्फिल्ट्रेशन नज़र आ रही है। गॉल ब्लैडर की सराउंडिंग के एरिया जो है ये दोनों चीज़ों के लिए बड़े ख़ास हैं। फोकल फैटी इन्फिल्ट्रेशन के लिए भी ख़ास है और फोकल फैटी जो है स्पेयरिंग एरिया जो है वो भी आप इसमें देख सकते हैं। तो इसलिए इस एरिया को बहुत ख्याल के साथ आप देखा करें इन दोनों मकसद के लिए। अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आप लिखेंगे कि लिवर नॉर्मल साइज़ है, उसकी पेरेन्काइमल इकोजेनिसिटी नॉर्मल है, लेकिन फोकल हाइपर इक्विक एरिया जो है वो नज़र आ रहा है। आपने उसकी मेजरमेंट ले लेनी है और आपने मेंशन कर देना है कि ये राइट लोब है, लेफ़्ट लोब है या अराउंड द गॉल ब्लैडर है। कंक्लूजन में आप लिखेंगे कि नॉर्मल साइज़ लिवर है, फोकल फैटी इन्फिल्ट्रेशन एरिया नज़र आ रहा है और आपने फर्दर रेडियोलॉजिकल इमेजिंग जो है वो सजेस्ट करनी है, क्योंकि ये अक्सर फोकल फैटी जो इन्फिल्ट्रेशन है ये कन्फ्यूज़ करती है हेमेंजियोमा के साथ या जो है वो इकोजेनिक मेटास्टेसिस के साथ। जी साथियों, तो ये था फैटी लिवर के हवाले से। हमने फैटी लिवर को देखा कि नॉर्मल लिवर और फैटी लिवर हमें कैसे नज़र आएगा। हमने ये देखा कि हम इसकी ग्रेडिंग किस तरीके से करेंगे और फिर हमने ये देखा कि हमें फोकल फैटी इन्फिल्ट्रेशन कैसे नज़र आएगी और हमें फोकल फैटी स्पेयरिंग एरिया कैसे नज़र आएगा। हमने साथ ये भी देखा कि हम इसकी रिपोर्ट किस तरीके से लिखेंगे। हमने ये भी देखा कि हम क्लिनिशियंस को जो है वो एडवाइस क्या करेंगे, हमें फ़र्दर क्या इन्वेस्टिगेशन जो है इसके लिए करनी होगी। अगर फैटी लिवर है तो आप बेहतर है कि एडवाइस कर दें कि इसको लिपिड प्रोफाइल के साथ कोरिलेट किया जाए, ताकि लिपिड प्रोफाइल और फैटी लिवर या उसके बाद फ़र्दर जो असेसमेंट है वो क्लिनिशियन खुद ही करेगा। तो आप अपनी ग्रेडिंग उसके ऊपर मेंशन कर दें और आप मेंशन कर दें कि लिपिड प्रोफाइल के साथ इसे कोरिलेट कर दिया जाए। और अगर आपको फोकल फैटी स्पेयरिंग एरिया या फोकल फैटी इन्फिल्ट्रेशन नज़र आ रही है तो आप फर्दर इमेजिंग एडवाइस कर दें, ताकि कंफर्म किया जा सके कि ये वाकई ही कोई ट्यूमर है या ये सिर्फ जो है वो फैटी लिवर की जो है मखसूस दो एंटिटीज़ हैं। तो उम्मीद है कि मेरे ये डिस्कशन आपको अच्छी लगी हुई होगी। मुझे
मुझे अपने फीडबैक देना ना भूलिएगा। मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर करते रहिएगा। अब मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जिसमें कि आपके साथ मैं लिवर सिरोसिस पे डिस्कस करूँगा और लिवर के बिनाइन मासेस और मैलिग्नेंट मासेस के लिए अलग-अलग वीडियो बनाऊँगा। तो मेरी वीडियोस देखते रहिएगा, इसको लाइक करती रहिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होऊंगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।